नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में दीपावली का पर्व खत्म हुआ। अब किसकी तैयारी है? अब बहनों को इंतजार है तिलक का। जी हाँ, भाई दूज का पर्व रक्षाबंधन की तरह ही एक बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। दिवाली के बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इस पर्व का भगवान यमराज और द्वितीया तिथि से विशेष संबंध है। यम द्वितीया पर बहन अपने भाई को तिलक करती है। बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इसी दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। तो आखिर क्यों होती है भाई दूज पर प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त जी की पूजा? ये जानना भी बहुत जरूरी है। और कैसे हम इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बताएं कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी की चित्ती से हुआ था और ये हम प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और जब जब यमराज का जिक्र होता है तो चित्रगुप्त जी का नाम याद आता है और इसीलिए मुख्य रूप से भाई दूज के दिन इनकी पूजा की जाती है और इनकी पूजा से वाणी, विद्या और लेखनी का वर मिलता है। इनकी पूजा के लिए उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, फल फूल कलम अर्पित करें और इसके अलावा सफेद कागज पर हल्दी लगाकर श्री गणेशाय नमः लिख दें। पूजा के दौरान ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें और फिर भगवान चित्रगुप्त से विद्या बुद्धि का वरदान भी आप मांग सकते हैं। भगवान को अर्पित की गई कलम को संभाल कर रखें। पूरे साल इसी कलम का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपकी राशियों के हिसाब से जानते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन होता है। बहन भाई के प्यार का भी एक तरीके से प्रतीक है और भाई की लंबी आयु के लिए बहनें तिलक उनको करती हैं। तो इस बार क्या कुछ तोहफे मिलने चाहिए? राशियों के हिसाब से हम वान्या जी से जानते हैं। जी वान्या जी, तोहफों का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि केवल गिफ्ट नहीं होता है बल्कि एक यादगार होती है। बहनें सहेज कर उसको रखती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट एक बंधन भी है। तोहफा भी बहन भाई के बंधन को बांधता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नवजोत जी। आई एको योर पॉइंट कि ये जो है ये कहीं ना कहीं एक बहनें एक आशीर्वाद फॉर्म में अपनी भाई को देती हैं और भाई जो है कहीं ना कहीं अपनी बहनों को ब्लेस करते हैं कि जहां भी जाएं, आगे उनकी कल को मैरिज भी हो तो जो भी है उनकी लाइफ जो है, घर की जो बहन बेटियां होती हैं वो जो है सुखी रहें। यही ब्लेसिंग जो है, यही कामना जो है हमेशा जो है दिल से आत्मा से बहनें अपने भाई के लिए करती है कि भाई दूज जब ये मनाते हैं कि जो है भाइयों की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा लंबी हो, भाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करें और भाई जो है अपनी बहनों को ये आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा आप लोग जहां भी हो अपने ससुराल में या शादी से पहले अच्छी पढ़ाई करो और खुश रहो। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है। तो ये जो अगर बहनें अपनी भाइयों को कुछ भी तोहफा दे रही हैं, तिलक तो आप करेंगे ही, तो साथ में जो है एक कलावा जो है वो भी लाल रंग का होता है, तो आप वो जो है हाथ पे बांध सकते हैं। ओम हनुमते नमः का भी आप जो है उस टाइम जाप कर सकते हैं। कुछ रेड कलर का गिफ्ट दे सकते हैं। वो मिठाई जो है वो भी आप वहां पर गिफ्ट कर सकते हैं और कुछ भी रेड कलर का, जैसे आप उन्हें टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं अगर आप अपने भाइयों को कुछ दे रहे हैं। या फिर आप जो है जब आप उनकी आरती करेंगे अपने भाइयों की, तो वहां पर आप लाल फूल यानी कि हिबिस्कस के फ्लावर्स जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। आप उन्हें जो है क्या कहते हैं, कोरल जिसे हिंदी में हम मूंगा कहते हैं, वो भी दे सकते हो गोल्ड में एम्बेड करा के, जो आपकी समर्थता हो। सिर्फ आप थोड़ा सा कुछ भी रेड कलर का वैसे भी आप जो है उन्हें शगुन में दे सकते हो। और अगर भाई जो है, अगर आप लोग अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं और अगर आपकी मेष राशि है तो आप लोग जो है अपनी बहनों को कुछ साड़ी दे सकते हैं, कुछ ज्वेलरी जो है यहाँ पर दे सकते हैं। रेड कलर के बैंगल्स जो है वो भी आप जो है आप लोग गिफ्ट कर सकते हो। वृषभ राशि, अगली राशि पर हम चलते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि की अगर आप लोग बहनों की ये राशि है और आप अगर भाइयों को कुछ दे रहे हो तो वहां पर आप उन्हें कुछ डायमंड का दे सकते हो, कुछ आप उन्हें थोड़ा सिल्वर का भी दे सकते हो। अमेरिकन डायमंड जो है आप दे सकते हो। व्हाइट कलर की आप उन्हें शर्ट गिफ्ट कर सकते हो। कुछ सिल्वर कलर का भी आप उन्हें कुछ भी तोहफा जो है दे सकते हो। तो और अगर भाई अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो आप जो है अपनी बहनों को कुछ सिल्वर कलर की साड़ी दे सकते हो। कुछ फ्लोरल प्रिंट्स हो साड़ी पर वो दे सकते हो। कुछ डायमंड की जो है आपको ज्वेलरी दे सकते हो, ओपल दे सकते हो, फिरोजा दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि वैसे भी ज्वेलरी गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो आप ये दे सकते हो।
अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर बहनें हैं, अगर आप अपने भाइयों को कुछ दे रहे हो तो आप उन्हें जो है ग्रीन कलर का कुछ जो है आप उन्हें टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हो, ग्रीन कलर की मिठाई दे सकते हो, आप उन्हें एक प्लांट गिफ्ट कर सकते हो और उनको बोलो कि उस पौधे की जो है आप सेवा भी करें। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा आपके भाइयों की ग्रोथ भी होगी। इसके अलावा जो है आप उन्हें कुछ भी ग्रीन कलर का और भी ज्वेलरी दे सकते हो, जैसे एमरल्ड वगैरह। अगर भाई अपनी बहनों को दे रहे हैं और अगर आप लोगों की मिथुन राशि है तो आप एमरल्ड दे सकते हो, पेरिडॉट दे सकते हो, ग्रीन जेड जो है आप ज्वेलरी फॉर्म्स है, ये सारी बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म्स है, ये सारी आप दे सकते हो। हरे रंग की साड़ी भी दे सकते हो, हरे रंग की बैंगल्स भी जो है आप अपनी बहनों को दे बाकी राशियों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए शुभ मुहूर्त तिथियां, इसको तो चलिए आपने क्लियर कर दिया है, लेकिन इस दिन पूजा का विधान क्या रहता है, किस तरीके से पूजा होती है? देखिए, इस दिन ये है कि एक तो पूजा जो है चित्रगुप्त की होती है, जो हमारे जीवन की लेखा जोखा रखते हैं। ब्रह्मा के चित्त से, ब्रह्मा के मन मस्तिष्क से इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा चित्रगुप्त। और इनके पास पूरी गोपनीयता जो है, किसी भी मनुष्य की जो है इनके पास वह चीज होती है जो यमराज को जो है ये सौंपते हैं जी। तो यमराज की यहाँ पे जो प्रधानता है, वो प्रधानता ये है कि यमराज जी अपने बहन के घर गए थे और बहन से उनने जो है रक्षा सूत्र बंधवाया था। तो उनने उस दिन बहन को यह वरदान रूप में दिया, वरदान रूप में कहा सभी के लिए कि जो भी भाई जमुना में स्नान करके या नहीं जमुना में स्नान जैसे आजकल उपलब्ध है, तो गंगा में ही वो अपने जल में ही गंगा जल डाल करके स्नान करके अपने बहन के घर जाएंगे और वहां पे रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, तिलक करवाते हैं, तो उनको अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। एक ये। दूसरा ये कि वहां पे बहन भी भाई के लिए कामना करती है कि और भाभी के लिए कि मेरी भाभी का अखंड सौभाग्य रहे और भाई की मेरी जो है दीर्घायु लंबी आयु हो और धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहे और रोग व्याधि बाधा मेरे भाई के जीवन में कभी किसी प्रकार की भी ना आए। अब राशि के हिसाब से किसको क्या देना है, भाई को बहन को क्या गिफ्ट देना है, बहने भाई को क्या गिफ्ट दे, वो भी हम जान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस दिन क्योंकि चित्रगुप्त की पूजा होती है, कैसे आप उनकी कृपा पा सकते हैं वो भी हम सब जान रहे हैं। कथा भी इसके पीछे एक जुड़ी हुई है। प्रतीक जी, मैं चाहूंगी क्या कथा इसके पीछे है वो भी जरा बताइए हमें। दो कथाएं प्रचलित हैं। तो एक तो जैसा कि यमुना और यमराज जी की हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले एक चीज समझ लीजिए, चित्रगुप्त सहायक हैं यमराज के। वो ना दंडाधिकारी हैं ना वो कुछ करते हैं। उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि कलम और दवात उनके हाथ में रहता है और वो सिर्फ आपका लेखा जोखा लिखते हैं और सौंप देते हैं आगे। तो ये काम इसलिए आपको उस दिन कलम दवात की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, कथा आपने बात करी, दो कथाएं हैं। एक कहते हैं कृष्ण जी और सुभद्रा की है। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था जब कृष्ण जी नरकासुर का वध करके वापस लौटे थे। तो कहते हैं उसके बाद से ही ये प्रचलित हो गया कि कृष्ण पक्ष की, माफ करिएगा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, इस दौरान जब भी बहन अपने भाई को सूत्र बांधेगी, भैया दूज का तिलक लगाएगी, तो उसकी आयु का वरदान उसे मिलेगा। दूसरी कथा यमराज और यमुना जी की, कि यमुना जी बुराते बुराते बहुत परेशान हो गई यमराज को। यमराज जाते नहीं थे, जैसा कि सुमित्रा जी ने बड़े अच्छे से बताया। सिर्फ वजह ये नहीं थी कि उनके पास काम का लोड बहुत था जो कि गूगल में मिल जाएगा, वजह ये भी थी कि भाई यमराज नहीं जाना चाहते थे अपनी बहन के घर में या ससुराल में, जहां पे उनको अच्छे से, उन्हें पता है हमें अच्छे दिनों में कोई नहीं बुलाता, तो इस वजह से वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने उनसे वचन लिया कि आपको आना ही होगा, वो आए। उसके बाद उन्हें वरदान दिया यमुना जी ने, जो भी भाई बहन इस दिन की पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे और यमुना जी में स्नान करेंगे, उस नर नारी को कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है सपरिवार स्नान करें। हालांकि यमुना अब स्नान करने लायक नहीं छोड़ी गई है, लेकिन आप गंगा जल छिड़क लें अगर आप ना जा पाए, लेकिन गंगा जल छिड़क के ही वो पूजा विधि से आप स्नान करिए और फिर अपनी बहन से अगर रक्षा सूत्र नहीं बनते तो तिलक जरूर लगवाइए। और वो रक्षा सूत्र सिर्फ आपकी रक्षा यहाँ के लिए नहीं होता है, वो आपकी रक्षा समाज से होता है, वैचारिक रूप से होता है, आर्थिक रूप से होता है, नौकरी के लिहाज से होता है, सूत्र होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको नवजोत जी कहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमारी तो बहन नहीं है, तो रक्षा सूत्र तो माँ भी बांध सकती है, रक्षा सूत्र नवजोत भी मुझे बांध सकती है।
हैं। तो रक्षा सूत्र है, उसको आप सिर्फ इससे मत तौलिए कि बहन नहीं है, आपके पिताजी भी कर सकते हैं, आपके भाई भी कर सकते हैं, वो भी आपकी रक्षा ही कर रहे हैं सृष्टि में रह के। तो जरूर तिलक लगवाइए उनसे। अगर आपके बहन नहीं, अपनी माता से, अपनी पत्नी से, वो पत्नी भी हमेशा आपकी रक्षा ही चाहेंगी, तो किसी से भी आप रक्षा करवाने के लिए तिलक जरूर लगवाइए। बहुत अच्छी बात। चलिए हम आगे बढ़ते। पहली 3 राशियों का जिक्र हमने किया था, अब अगली 3 राशियों की बात करेंगे। वान्या जी। हाँ जी, धन्यवाद नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो अगर बहनों की जो है कर्क राशि है तो आप अपने भाइयों को कुछ व्हाइट कलर की जो है आप उन्हें शर्ट दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की यानी कि चांदी की जो है आप चेन भी आप अपने भाइयों को दे सकते हैं। कोई भी सफेद मिठाई जो है आप अपने भाइयों को खिला सकते हैं जिसके ऊपर चांदी का वर्क हो। अगर यही बात हम भाइयों की करते हैं, अगर आप अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं तो आप जो है उन्हें पर्ल्स की माला दे सकते हैं, आप उन्हें चांदी की पायल दे सकते हैं। अगर आपकी बहन मैरिड है तो आप जो है चांदी के बिछुए भी जो है अपनी बहनों को दे सकते हैं। कुछ भी सिल्वरी व्हाइट कलर की डिजाइनर ड्रेसेस भी जो है वो भी आप अपनी बहनों को दे सकते हैं। मून स्टोन जो है वो भी एक क्रिस्टल होता है, वो भी जो है आप अपनी बहनों को दे सकते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, इनके स्वामी जो है सूर्यदेव हैं। अगर बहन की सिंह राशि है तो आप अपने भाइयों को जो है आप कुछ गोल्ड आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें कॉपर के सूर्यदेव जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं और वो आपके रूम के ईस्ट डायरेक्शन की 7 इंच हाइट पे लगेगा। ऐसा करने से आपके भाइयों की फेम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी। आप अपने भाइयों को कुछ लाल मिठाई खिला सकते हैं, कुछ गोल्डनिश कलर की आप उन्हें कुछ ड्रेस नारंगी रंग का इस फ्लेवर कलर्स की आप जो है कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर यही बहनों की राशि है तो भाई आप लोग अपनी बहनों को क्या देंगे? आप उन्हें कुछ भी कॉपर की ज्वेलरी दे सकते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स दे सकते हैं, टाइगर आई, पिंक टाइगर आई, कोई भी इस तरह की ज्वेलरी भी जो है दे सकते हैं। रूबी को आप गोल्ड में एम्बेड करा के भी जो है अपनी बहनों को आप दे सकते हैं। कुछ भी रेड कलर की या गोल्डनिश रेड कलर की साड़ी या नारंगी रंग की साड़ी और गोल्डन कलर के बैंगल्स भी जो है आप अगर अपनी बहनों को देते हैं, और बहनें जो है अपने भाई को एक गोल्डन कलर का हैंकी भी दे दें, ये भी बहुत शुभ रहेगा सिंह राशि वालों। अगली राशि मैं इस पे आऊं। हाँ, ये जाता है कि रुमाल कभी किसी को नहीं देते हैं, अब आप यहाँ हैंकी गिफ्ट करने की बात कर रही हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि रुमाल किसी को नहीं देना चाहिए। हैंकी से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आई एको कि हैंकी से लड़ाई होती है, लेकिन सिंह राशि के लिए हम एक रेमेडी करवाते हैं। 10x10 का गोल्डन कलर का क्लॉथ जो है वो अपने साथ रख सकते हैं। तो शायद मैं उसी को ही एक हैंकी फॉर्म में भूल गई कि 10x10 का अगर गोल्डन कलर का क्लॉथ कह देते हैं, चलिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। है नहीं, ये सही चीज नहीं है कि हम हैंकी नहीं दे सकते। चलिए इसको भी क्लियर कर दीजिए साथ साथ। ये सही चीज नहीं है। आपकी भावना क्या देते समय, अगर आप किसी खराब भावना से आप बनारसी साड़ी भी दे रहे हैं 10,000 की, तो वो भी नहीं उसको फलेगी। तो आप सिर्फ एक चीज का कह देना हैंकी ना देना, ये सही नहीं है। इसको सही से पढ़ना चाहिए। अगर मैं पूरा बताऊंगा डिटेल तो समय लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा ऐसा नहीं है। के बाद आपसे जरूर समझूंगी, मान्यता नहीं है, लेकिन उस मिथ को आपने क्लियर किया। चलिए उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। जी वान्या जी। तो अगली राशि पर चलते हैं हम, कन्या राशि पर। अगर बहनों की कन्या राशि है तो आप अपने भाइयों को जो है प्लांट्स जो है जरूर गिफ्ट करें, कुछ अच्छे पेन्स गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ राइटिंग नोट पैड्स जो है वो भी आप जो है गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका ग्रीन जेड हो, चाहे वो आपका पैराडॉट हो, चाहे वो आपका ब्लड स्टोन हो, चाहे एमरल्ड हो। इसके अलावा जो है अगर आप लोग अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं तो आप हरे रंग की साड़ियां, हरे रंग की चूड़ी, कुछ भी एजुकेशनल चीजें, कुछ बुक्स अच्छी जो आपकी बहनों को पसंद हो, कोई भी राइटिंग कंटेंट, राइटिंग मटेरियल जो है वो भी आप अपनी बहनों को दे सकते हो। उनको आप एमरल्ड गिफ्ट कर सकते हो गोल्ड में एम्बेड करा के, उससे उनका कम्युनिकेशन जो है और ज्यादा एनहांस होगा। चलिए बाकी 6 राशियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा तिलक का विधान क्या है एक बार संक्षेप में अरुण शुक्ला जी बता दीजिए। देखिए, कहते हैं तिलक तो बड़ी ऊंची चीज है। चंदनम तो महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन लगाता होगा, चंदनम तो महत पुण्यम, महान पुण्य उसको जो है प्राप्त होता है, महान पुण्य का जो है अधिकारी होता है। पवित्रम पाप नाशनम, वह इतना पवित्र होता है कि चंदन यदि ललाट में ब्राह्मण के लगा हो और कोई उसके दर्शन कर ले तो जो दर्शन कर रहा है उसके भी पाप का नाश होता है और जो चंदन लगा रहा है उसके पाप का तो नाश होता ही है। चंदनम तो महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम। सदैव अचानक आपदा इसके जीवन में यदि कोई घटना घटने वाली होती है, यानी किसी प्रकार की अकाल मृत्यु भी आनी होती है तो वो नहीं आती। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी सदैव जो है उसके जीवन में वास करती है।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वान्या जी, जल्दी से आखिरी अगली 3 राशियों का जल्दी से जिक्र कर दीजिए, वक्त की कमी है। हाँ जी, अगर हम तुला राशि की बात करते हैं, अगर बहनों की तुला राशि है तो आप अपने भाइयों को कुछ क्रीम कलर की शर्ट्स या क्रीम कलर की टी शर्ट्स आज के दिन आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें कुछ भी सफेद मिठाई, चाहे वो सफेद रसगुल्ले हो, चाहे बर्फी हो, या जो भी मिठाई आपके भाइयों को, कलाकंद मिल्क केक भी आप बना सकती हैं उनके लिए। तो इसके अलावा जो है आप कुछ उन्हें परफ्यूम्स भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं। अगर यही हम भाइयों की बात करते हैं, अगर आपकी तुला राशि है तो आप अपनी बहनों को कुछ जो है डायमंड दे सकते हैं, ओपल दे सकते हैं, फिरोजा दे सकते हैं, कुछ भी फ्लोरल प्रिंट्स जिस पे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हो, पिंक कलर की कुछ साड़ी दे सकते हैं, सूट्स दे सकते हैं आप जो है उन्हें। और भी कुछ भी गिफ्टिंग मटेरियल जिसमें कुछ सिल्वर का या डायमंड का टोन हो वो आप दे सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो अगर बहनों की वृश्चिक राशि है तो आप अपने भाइयों को कुछ भी रेडिश टोन में जो है गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उन्हें कोरल या फिर मूंगा दे सकते हैं। आप उन्हें कुछ जो है, भाई अगर भाइयों की वृश्चिक राशि है तो आप अपनी बहनों को कुछ प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जो है भवन और भूमि का भी कारक होता है। अगर आपकी समर्थता है आप उन्हें कुछ पीस ऑफ लैंड भी दे सकते हैं, कुछ और भी उन्हें भूमि का टुकड़ा जो है आप उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बहनें अपने भाइयों को कुछ कॉपरिश आइटम भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉपर का या कुछ भी लाल मिट्टी के बने आर्टिफैक्ट्स आते हैं आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर, तो वो भी चीजें जो है आप अपनी बहनों को दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि की अगर बहनों की धनु राशि है, आप अपने भाइयों के लिए कुछ भी बेसन का हलवा बना सकते हैं, कुछ बेसन के लड्डू बना सकते हैं। अपने हाथों से अगर बनाएंगे तो इमोशंस भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं प्योरिटी भी रहती है। और इसके अलावा जो है येलो कलर का आप टी शर्ट दे सकते हैं, बहुत ही जोवियल कलर है। आप कुछ रिलीजियस बुक्स भी जो है उन्हें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, जिससे कि वो पढ़ के एक अच्छा इंसाइट उनके अंदर आएगा। यही अगर भाइयों की ये राशि है धनु राशि, तो आप अपनी बहनों को येलो साड़ी, येलो चूड़ियां जो है, येलो कुछ भी जैसे मेकअप का, या येलो मिठाई जो है, और सिट्रीन का ब्रेसलेट जो है, या पीला सुनहला जिसे हिंदी में कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। पुखराजिन गोल्ड भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए, इस दिन क्या कहीं शास्त्रों में दान का भी कोई विधान लिखा हुआ है या फिर गिफ्ट से सिर्फ एक्सचेंज होते हैं? नहीं, बिल्कुल दान आप कर सकते हैं आज, जैसे कि क्योंकि चित्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है ये और यम से भी जुड़ा हुआ है, तो आज आप दीप दान कर सकते हैं। तो सरसों तेल में जब आप दिया लगा के उसको आप प्रज्वलित करके आप उस दीप का दान कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल बुक्स, कॉपीज दान कर सकते हैं। मिठाई का दान आज जरूर किया जाना चाहिए ताकि वो रिलेशनशिप को सुधारे। एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, काफी बार लोगों के बीच में आप देखेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तो भाई बहन की आज जरूर फोटो खींचे और उस फोटो को साउथ वेस्ट कॉर्नर पे जरूर लगाएं। अगर मिल नहीं पा रहे और डिजिटल सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे तो पुरानी कोई अच्छी फोटो यादगार वाली उसको साउथ वेस्ट पे जरूर लगाएं। और मिठाई का दान आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिठाई जरूर दें, सबको बांटें, और जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको भी जरूर दें। बिल्कुल। चलिए एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए 1-2 जनरल उपाय भी लोगों के लिए बता दीजिए जो आम लोग कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन के पहर कर सकते हैं। तो सबका फोकस सिर्फ भैया दूज पे, भाई बहन पर है। हाँ। और कई लोगों को ये बहुत परेशानी है कि बहन नहीं है, तो भाई समाज से बंधन क्यों नहीं बांधा सकता है? किसी 5 साल से छोटी कन्या से बंधन क्यों नहीं बांधा जा सकता है? आप उसको एक दान दीजिए, चाहे एक कलाकंद मिठाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 51 रुपए ही हो, उससे देखिए वो कैसे आपके साथ रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये छोटा सा उपाय है, जिसके बहन है उसे भी करना चाहिए, जिसके नहीं है उसे भी करना चाहिए। समाज के उस वर्ग की तरफ जाकर ध्यान देना चाहिए जो पीड़ित है, वंचित है। ये एक उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि द्वितीया तिथि है और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं यमराज और चंद्रगुप्त का है महत्व, तो दिया भी जरूर जलाइए, यम का दिया जरूर जलाइए, दक्षिण दिशा में रख के जलाइए, ज्यादा से ज्यादा लाभ। चलिए जल्दी से आखिरी 3 राशियां। वान्या जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, अगर बहनों की ये राशि है तो आप अपने भाइयों को जो है एमेथिस्ट गिफ्ट कर सकते हैं, लैपिस लैजुली गिफ्ट कर सकते हैं। अपने हाथों से आप आटे का अगर हलवा बना लेते हैं तो जो ब्राउनिश कलर का हलवा होता है वो दे
सकते हैं, चॉकलेट बर्फी जो है दे सकते हैं। अगर यही आपके भाइयों की जो है मकर राशि है, अभी शनि की 7.5 भी 29 मार्च को खत्म हो रही है, तो आप जो है अपनी बहनों को जो कुछ भी लाइट ब्लू टोन, डार्कर कलर्स नहीं, डार्क ब्लू और ब्लैक नहीं, बट लाइट ब्लूइश टोन, कुछ ब्लूइश फ्लावर्स जैसे अपराजिता के फ्लावर्स होते हैं प्रिंट्स में, वो वाली साड़ी जो है आप वहां पर जो है गिफ्ट कर सकते हैं। और बहनें अपने भाइयों को राइट कर्मास की गाइडेंस दें। अगली राशि पर कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप भी जो है अपने भाइयों का जो है कुछ भी ब्लूइश और स्काई ब्लूइश फ्लावर्स से जो है उनका स्वागत कर सकते हैं। उन्हें जो है ब्लैक ग्रेप्स जो है खिला सकते हैं जिस टाइम पर आप जो है तिलक कर रहे हैं। और अगर भाइयों की बात करते हैं तो आप अपनी बहनों को एमेथिस्ट, लैपिस लाजुली या फिर नीली जो आता है, नीलम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट नीली आप फिर भी यूज कर सकते हो, ये वाले क्रिस्टल्स जो है आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। आखिरी राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। अगर बहनों की ये राशि है तो आप अपने भाइयों को कुछ भी एजुकेशनल बुक्स, येलो मिठाई, येलो टी शर्ट्स, येलो क्लॉथ्स या फिर सिट्रिन दे सकते हैं। सेम रेप्लिका अगर भाइयों की आपकी मीन राशि है तो आप अपनी सिस्टर्स को कुछ भी ज्वेलरी फॉर्म में कुछ फिश गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो चांदी की एक फिश हो या फिर आप गोल्ड फिश जो है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पीली साड़ी और पीले श्रृंगार का जो है सामान और पीली मिठाई और पुखराज या पीला सुनहला दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, त्योहार की इस रौनक को भी बढ़ाया और साथ ही साथ वाना जी आपने भी बताया कि राशि के हिसाब से किस तरीके से बहनें भाई को और भाई अपनी बहन को तोहफे भी दे सकते हैं, कैसे मनाएं इस पर्व को, ये सब हमने जाना।